है और आज मैं आपको कंप्यूटर का एक अहम मौजू जो कि कंप्यूटर की हिफाजत और इखलाकियात से मुताल्लिक है उसके बारे में बताऊंगी। कंप्यूटर सिक्योरिटी एंड एथिक्स, चले आए इसके बारे में हम पढ़ते हैं। कंप्यूटर सिक्योरिटी, कंप्यूटर सिक्योरिटी यानी कि कंप्यूटर की हिफाजत। जब आप कंप्यूटर के स्टूडेंट हैं या कंप्यूटर के यूज़र हैं या एक कंप्यूटर हैंडल करने वाला कंप्यूटर टीचर है जो लैब में हैंडल करता है, तो ये आपकी जिम्मेदारी है कंप्यूटर स्टूडेंट की एज अ टीचर, एज अ एजुकेशनिस्ट ऑफ आईटी, कि वो कंप्यूटर जब इस्तेमाल कर रहा है तो उसे उन अवामिल के बारे में मालूम होना चाहिए जिसके तहत वो कंप्यूटर की हिफाजत कर सकता है। यानी कि किस तरीके से कंप्यूटर को एक गैर कानूनी तरीके से लोग हैक कर लेते हैं। बाज़ ऐसे क्रिमिनल्स होते हैं जो आप थ्रू वायरसेस आपके कंप्यूटर को जो है वो कंप्यूटर सिस्टम डैमेज कर सकते हैं, या थ्रू मालवेयर या डिफरेंट फिशिंग एक्टिविटीज़ थ्रू एंड डिफरेंट हैकिंग स्ट्रैटेजीज, और इस तरीके से जो है वो स्पैम्स। तो ये सब कंप्यूटर के लिए, इसके बारे में जानना एज अ कंप्यूटर यूज़र, सिर्फ कंप्यूटर के बारे में मालूमात हासिल कर लेना जो है वो नेसेसरी नहीं है, बल्कि जब आप कंप्यूटर इस्तेमाल करना है तो कंप्यूटर की हिफाजत करना, उसका ख्याल रखना आपका जो है वो फ़र्ज़ है। आइए अब हम मज़ीद इसके बारे में पढ़ते हैं। कंप्यूटर सिक्योरिटी इज़ इम्पोर्टेंट, वाई। अब इस बात का जानना ज़रूरी है कि कंप्यूटर सिक्योरिटी क्यों है। जब कंप्यूटर आप जिस पे काम कर रहे हैं उसकी फाइल्स जो हैं, जिस पे आप वर्क कर रहे हैं, वो आपकी पर्सनल फाइल्स हैं, प्राइवेसी है, उस पर कोई डॉक्यूमेंट है या आपने आपका कोई बैंक अकाउंट डिटेल्स है या कार्ड नंबर है या इमेज है, सो ये सब चीज़ें जो हैं वो प्राइवेसी में आती है। अब कोई ऐसा हैकर है जो आपके कंप्यूटर पे एक्सेस करे, और वो भी अनऑथराइज एक्सेस। यानी कि एक तो कंप्यूटर का यूज़र है जो कंप्यूटर चला रहा है, उसके अलावा ये कि बाद ऐसे मालवेयर आते हैं जिसके थ्रू आपके दूसरे का कंप्यूटर, जब उसे मालूम नहीं है, उसको वॉच कर लिया जाए, उस पर सारी इंफॉर्मेशन जो है वो हैक कर ली जाए और उसे इनसिक्योरली यूज़ किया जाए। यानी कि क्रेडिट कार्ड, अब क्रेडिट कार्ड बैंक की इंफॉर्मेशन है, वो इस तरीके से कोई फ़ोन कॉल आती है और जिसको हम कह सकते हैं फिशिंग भी कह सकते हैं। ईमेल आई जिसमें आपसे अकाउंट डिटेल मांगी और आपसे कहा गया कि हम फलां इदारे के, ऑर्गेनाइजेशन के हम कोई वर्क कर रहे हैं, उसके लिए हमें आपकी डिटेल्स की नीड है, या हम बैंक से जो है वो एक जो है वो रॉन्ग नंबर आ जाता है। सो इसको ब्लॉक करना ज़रूरी है। इस बात जैसे ही आपको इनसिक्योरिटी महसूस हो या आपको ऐसे कोई अटैक है उसके बारे में पता चले, तो आप जो है वो अपनी जब तक आपको खुद मालूमात नहीं होगी तो आप दूसरों को भी जो है वो इसके बारे में आगाही कैसे देंगे। इस तरीके से आप ना सिर्फ अपने सिस्टम्स को, बल्कि आप अपने इर्द गिर्द जो दोस्त हैं उनको भी, जो इस तरीके से आजकल आमतौर पे क्लिक जैकिंग, आप इस तरीके से जो है वो थ्रू डिस्कशन उसे अवेयर कर सकते हैं ऑफ द फ्रॉड्स यानी कि ब्लैकमेलिंग भी हो रही है, फिशिंग अटैक्स हो रहे हैं, क्लिक जैकिंग हो रही है, यानी कि आपके पास पॉपअप मैसेज आता है कि आप ये क्लिक करें आपको कोई प्राइज मिलेगा, ये बिल्कुल एक रॉन्ग वे है। फिर साइबर धमकियाँ होती हैं, बुलिंग जिसे कहते हैं, साइबर बुलिंग, जिसके थ्रू जो है वो सोशल मीडिया अकाउंट्स होते हैं, जैसे मुख्तलिफ फेसबुक हो गया, व्हाट्सएप हो गया, लिंक्डइन हो गया, तो उस पर आपको जो है वो, तो इसको क्या, इसका क्या इलाज है। एक तो ये कि आप इसको जो है वो जो इदारे हैं जो साइबर क्राइम डील करते हैं उनको कॉल करें, उनको प्रॉपरली एप्लीकेशन लिखें। और दूसरा ये भी हो सकता है कि आप जो हैं वो इन जो जिन जिन यूज़र्स को आप जानते नहीं हैं, और फिर ये कि ऐसे ग्रुप्स हैं जहाँ से आपको इस तरीके के मैसेजेस आ रहे हैं जो आपको, जो जिससे आपको जो है वो हरासा किया जा रहा है, तो आप उसको ब्लॉक भी कर सकते हैं। इसके अलावा ये कि साइबर क्राइम जो है वो, आप अगर अगर कोई ऐसा अनऑथराइज यूज़र है जो कि गलत तरीके से कोई इंफॉर्मेशन किसी की यूज़ करता है, तो वो पाकिस्तान में भी उसके जो है वो उसकी जो है वो पेनल्टी है, यानी कि 3 साल से 5 साल उसे विद हैवी फाइन, यानी कि लाखों में फ़ाइन होता है, हज़ारों में फ़ाइन होता है, वो उसे देना पड़ेगा और उसे जेल भी हो सकती है। सो साइबर साइबर क्राइम जो है वो एक इलेजिटिमेट, एक रॉन्ग,
एक रॉन्ग अप्रोच है। इसमें जो है वो कुछ वर्ड्स आपने पढ़े होंगे, हैकिंग, जो मैंने अभी बताया, क्रेडिट एंड डेबिट कार्ड स्कैम, फिशिंग, क्लिक जैकिंग, साइबर बुलिंग और हरासमेंट। अब इस क्लिक जैकिंग तो मैंने अभी आपको बताया कि आपके पास कोई मैसेज आ रहा है कि आप क्लिक करें और आपके पास जो है वो आप प्राइस जीत जाएंगे, और असल में वो कोई जो है वो एक किस्म का कोई फ्रॉड था, जो कि क्लिक के थ्रू होता है। तो इसके लिए क्या किया जा सकता है, ये गलत किस्म के मालवेयर से, सर क्लिक जैकिंग मालवेयर होते हैं, एंटी मालवेयर थ्रू आप इसे ब्लॉक कर सकते हैं, या आप ऐसी साइट्स हैं उनको ब्लॉक कर सकते हैं। पॉपअप ब्लॉकर आता है एक, इनिशियली पॉपअप ब्लॉकर आपको बताया। इसके अलावा फायरवॉल्स होते हैं कंप्यूटर में, सिक्योरिटी के लिए फायरवॉल्स होते, तो उनको भी आप जो है वो कंप्यूटर में इंस्टॉल रख सकते हैं। नेक्स्ट जो है वो क्रेडिट एंड डेबिट कार्ड स्कैम। स्कैमिंग जो है ये होता है कि हैकर्स एटीएम या क्रेडिट कार्ड मशीन के अंदर छोटी मशीन को सेट कर देते हैं, और फिर ये तमाम जो है वो आपके जो कोड्स होते हैं, पिन कोड्स होते हैं, उसके कवायद जो है वो अपने पास सेव कर लेते हैं। और इस तरीके से ये होता है कि ये सब जो है वो जब वो जान जाते हैं तो फिर इस तरीके से वो फ्रॉड केसेस जो है वो करते हैं। और इस तरीके से बहुत सा आपने देखा होगा कि विदाउट नॉलेज जो है वो इस तरीके से वो किसी ने जो है वो आपके बैंक में जो है वो इंफॉर्मेशन जो है वो हैक की, और इस तरीके से या ईमेल थ्रू आपको फ्रॉड किया। तो ऐसे बहुत से फ्रॉड के केसेस हैं। तो आपको क्या करना चाहिए, सबसे पहले ये कि अगर आपका दोस्त, जो कि मैं कह रही हूँ कि जब आपको एक अच्छी बात मालूमात है तो आप उसको, अपने दोस्त को भी बताएं, क्या पता उसको भी ये प्रॉब्लम हो कि वो कंप्यूटर का यूज़र तो है, लेकिन वो कंप्यूटर हैरेसमेंट होती है, या कंप्यूटर के पे ऐसे जो है वो गलत जुमले या ऐसी वेबसाइट्स जो कि गैर अखलाकी हैं, तो उसको क्या करना चाहिए। तो मेरे ख्याल में आपको दो तरीके हैं, दो मशवरे दिए जा सकते हैं कि पाकिस्तान में जो है वो सबसे ज़्यादा, एक तो ये कि पाकिस्तान ऐसा मुल्क है जो इंटरनेट, और जब इंटरनेट की ग्रोथ हो रही है, यानी कि जितना इंटरनेट के यूज़र्स बढ़ते जा रहे हैं उतने इसके जो केसेस हैं, साइबर क्राइम्स हैं, वो बढ़ते जा रहे हैं। तो आप इस सिलसिले में क्या कर सकते हैं, सबसे पहले ये कि FIA, नेशनल रिस्पॉन्स सेंटर फॉर साइबर क्राइम्स, एक यूनिट है FIA का, आप जाके सर्च भी कर सकते हैं गूगल पे, जो पाकिस्तान का है। वहाँ पे आप एक डिटेल एप्लीकेशन दे सकते हैं। और ये कि सिटीजन पुलिस लाइसेंस कमेटी, CPLC, इसमें जो है वो फीमेल्स के लिए जो है वो एक कंप्लेंट सेल है, जिसका नंबर जो है वो जो है वो 2 नंबर दिए गए हैं, जो कि आपको स्क्रीन पे नजर आ रहे होंगे, 0213566222। इसके अलावा एक और नंबर है 021356822222। तो ये नंबर्स पे आप कॉल करके जो है वो, अगर कोई हरासमेंट है या कोई ऐसी प्रॉब्लम हो रहा है, तो आप उसे रजिस्टर करा सकते हैं। होप आपको जो है वो आज की वीडियो पसंद आई होगी। अब ये है कि साइबर सिक्योरिटी जो है और कंप्यूटर को आप प्रोटेक्ट कैसे कर सकते हैं। तो इसलिए बहुत सारे मैंने आपको तरीके बताए हैं। आप ब्लॉक कर सकते हैं, आप फायरवॉल थ्रू जो है वो इन एक्सेस को जो जब आपको इंफॉर्मेशन आए या कोई अपडेट आए तो आप फायरवॉल थ्रू भी जो है वो ब्लॉक कर सकते हैं। उसके अलावा पॉपअप ब्लॉकर्स वेबसाइट्स पे जो इन एक्सेस होता है या कोई वेबसाइट सिक्योर नहीं है तो मना किया जाता है, तो पॉपअप ब्लॉकर शो करता है कि ये ऐसी वेबसाइट है जो इनसिक्योर है, तो आप उसे ब्लॉक कर दें। सिंपली कोई सोशल मीडिया अकाउंट थ्रू आपको कोई ऐसा मैसेज आए जो कि इस तरीके का है, जिसमें जो है वो हैरेसमेंट है, या आपको जो है वो किसी किस्म का, जिसमें पॉलिटिकल जो पर्सनालिटीज़ होती हैं उनको इस तरीके से रॉन्ग वे में जो है वो पोर्ट्रे किया जाता है, तो उसको आप ब्लॉक कर सकते हैं, और उसको FIA में भी जाके एप्लीकेशन लॉन्च कर सकते हैं और आप ब्लॉक कर सकते हैं। ये बेस्ट ऑप्शन होता है सोशल मीडिया कि आप उस जो अकाउंट आप देख रहे हैं कि आपको जो है उस तरीके से मैसेज आए, यू कैन ब्लॉक इट। इसके अलावा ये है कि जब आप रिमूवेबल मीडिया डिवाइसेस यूज़ करते हैं, रिमूवेबल डिवाइसेस जैसे कि USB है, तो आप हमेशा उसको क्या करें, उसको जो है वो, एक तो ये कि USB जब यूज़ करना है किसी भी सिस्टम में, तो आप उसको जो है वो एक तरीके से
जब भी कोई भी डिवाइस डालें, यूएसबी डालें या कोई भी सीडी डालें तो उसको स्कैन ज़रूर करें। स्कैन इज़ द बेस्ट सोल्यूशन। और स्कैनिंग थ्रू वायरसेस होते हैं वो डिटेक्ट हो जाते हैं, या जो रिमूवेबल आपने जो भी यूएसबी डाला है डाली है कंप्यूटर में या सीडी लगाई है, तो वो डिटेक्ट करके बता देती है इसमें वायरस है, तो उसे आप रिमूव कर सकते हैं फाइल ओपन करने से पहले, या उसे स्कैन करके। वायरसेस बाद मरतबा ये होता है कि थ्रू स्कैनिंग प्रोसीजर आप उसे क्या कर सकते हैं, उसको मिनिमाइज या उसे जो है वो उसको जो है वो हमेशा के लिए थ्रू स्कैनिंग जो है वो मालवेयर को ख़त्म भी किया जा सकता है। इसके अलावा ये कि जब आप कंप्यूटर इस्तेमाल करें तो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर और एंटी मालवेयर सॉफ्टवेयर कंप्यूटर में, एंटीवायरस तो लाजमन जैसे एवीजी के हैं, नॉट 32 हैं, तो इनको जो है वो कंप्यूटर में लाजमन बहुत सारे आजकल एंटीवायरस सॉफ्टवेयर आ गए हैं रखे, ताकि वो आपको अपडेट्स देते रहें। कोई भी फाइल है या इनसिक्योर कोई भी फाइल है तो उसके बारे में अपडेट देते रहें। ये जो मैंने वीडियो बनाई है ये मैंने एक्चुअली, एक तो मैंने इंटरनेट से हेल्प ली है, दूसरी एक बहुत ही अच्छी न्यू कोर्स STBB टेक्स्ट बुक बोर्ड की बुक है कंप्यूटर साइंस की ऑफ क्लास 9, उसका ये यूनिट 5 है, उससे मैंने जो है वो उससे मैं उसको मैंने रीड किया था। सो आई होप के यू लाइक दिस वीडियो एंड it's educational, and it will provide you information, and it will secure your systems. It will help you to secure your system whenever you are using your system। जब भी आप अपने कंप्यूटर सिस्टम इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको एथिकल वैल्यूज़ के बारे में और इखलाकियात के बारे में और किस तरीके से कंप्यूटर हैंडल किया जाता है, उस पर कंप्यूटर की दूसरे इंफॉर्मेशन यूज़र की, बाद में ऐसा होता है कॉपीराइट इशू होते हैं तो उसकी परमिशन लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए, उसका डेटा आपको यूज़ करना चाहिए, तो बहुत सारे इश्यूज़ हैं जिनके बारे में आपको जानना ज़रूरी है। आई होप दैट यू एंजॉय दिस वीडियो वॉचिंग। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।